आज हम एक ऐसे संकट पर बात करने जा रहे हैं जो एक पूरे के पूरे क्षेत्र का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कहानी है अरावली की, एक ऐसी जीवन रेखा जो अब खुद अपने वजूद के लिए लड़ रही है। जरा एक पल के लिए एक ऐसी तस्वीर सोचिए कि जयपुर का मशहूर गुलाबी पत्थर धूल में पीला पड़ चुका है। उदयपुर की खूबसूरत झीलें अब वो बस सूखी फटी हुई जमीन की एक याद बनकर रह गई हैं। कोटा में स्कूल जाते बच्चों के चेहरों पर बस्ते से ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन मास्क है। और सरिस्का के बाग वो अब सिर्फ पुरानी तस्वीरों में ही देखने को मिलते हैं। देखिए, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत हो सकती है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पर सवाल ये उठता है कि किसी भी जगह की लाइफलाइन, उसकी जीवन रेखा भला इस तरह गायब कैसे हो सकती है। चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरे संकट की जड़ असल में एक नए नियम में छिपी हुई है। इसे कहा जा रहा है 100 मीटर का नियम। ये नियम कहता है कि अब से किसी भी पहाड़ी को कानूनी तौर पर अरावली तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। सीधी सी बात है, 100 मीटर से कम तो वो सरकारी नजर में अरावली है ही नहीं। इस बदलाव का असर कितना बड़ा है, ये समझने के लिए इस तुलना को देखिए। पहले क्या था, पूरी अरावली रेंज को एक यूनिट की तरह देखा जाता था, मतलब छोटी बड़ी सभी पहाड़ियों को सुरक्षा मिलती थी। और अब कानूनी सुरक्षा का ये घेरा बहुत छोटा कर दिया गया है, सिर्फ उन पहाड़ियों तक जो 100 मीटर से ऊंची हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस नई परिभाषा का जमीन पर क्या असर होगा। देखिए, एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि ये नियम असल में माइनिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन लॉबी के लिए एक कानूनी हथियार जैसा है। इससे उन हजारों छोटी पहाड़ियों के लिए रास्ता खुल जाएगा जो अब तक सुरक्षित थीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ पहाड़ियों के कटने तक ही नहीं रुकती। असल में ये एक डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत है, एक ऐसा सिलसिला जिसका असर हमारी हवा, हमारे पानी और हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ना बिल्कुल तय है। सबसे पहला और सीधा खतरा है हमारी सांसों पर, हमारी हवा में घुलते जहर का। देखिए, अरावली ना एक नेचुरल दीवार की तरह काम करती है। ये थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती है। अब सोचिए, जब ये दीवार ही नहीं रहेगी या कमजोर पड़ जाएगी तो क्या होगा। शहरों में PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कणों की बाढ़ आ जाएगी। इसका नतीजा अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियां तेजी से बढ़ेंगी और शायद वो दिन दूर नहीं जब ऑक्सीजन मास्क लगाना एक आम बात हो जाएगी। हवा के बाद दूसरा बड़ा खतरा है पानी का। जी हाँ, पानी का संकट। ये समझना जरूरी है कि ये पहाड़ियां सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं हैं। ये एक स्पंज की तरह काम करती हैं। बारिश के पानी को सोखती हैं और इसे धीरे धीरे जमीन के नीचे पहुंचाती हैं, मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। जब ये स्पंज ही नहीं रहेगा तो झीलें सूखेंगी, जमीन का पानी खत्म हो जाएगा और जो उपजाऊ जमीन है वो धीरे धीरे रेत में बदल जाएगी। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। तीसरा बड़ा खतरा है हमारे मौसम और जंगली जानवरों के जीवन पर। अरावली रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं के खिलाफ एक शील्ड है, एक ढाल। जैसे ही ये ढाल हटेगी, धूल भरी आंधियां और जानलेवा हीट वेव बहुत आम हो जाएंगी। पानी और मिट्टी की कमी से जंगल खत्म होने लगेंगे और जंगलों के साथ उनमें रहने वाले जीव जंतु भी, जिनमें सरिस्का के मशहूर बाघ भी शामिल हैं। अब हो सकता है कि किसी के मन में ये सवाल आए कि भाई 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों से आखिर इतना फर्क क्या पड़ जाएगा, वो तो वैसे भी छोटी ही है। इसका जवाब एक शब्द में है, नेटवर्क। जैसा कि पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल मेहता समझाते हैं, ये जो छोटे छोटे टीले और पहाड़ियां हैं, ये मिलकर एक पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। यही नेटवर्क हवा की रफ्तार को कम करता है, पानी को सोखता है और तापमान को कंट्रोल में रखता है। ये उस अनदेखी नींव की तरह है जिस पर पूरे इलाके का पर्यावरण टिका हुआ है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आंकड़ों पर। और सच कहूं तो ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। इस नए 100 मीटर के नियम के लागू होने के बाद अरावली की कुल पहाड़ियों में से सीधी सीधी 90% पहाड़ियां कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगी। जी हां, आपने सही सुना, 90%। और ये 90% का आंकड़ा असल में कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 11,033 ये संख्या है उन पहाड़ियों और टीलों की जिन्हें अब कानूनी तौर पर अरावली माना ही नहीं जाएगा। और सोचिए, इनमें से कई तो सिर्फ 20 मीटर ऊंची होकर भी सदियों से एक प्राकृतिक दीवार का काम करती आ रही थी। ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि किसी पहाड़ की असली ऊंचाई क्या होती है।
क्या वो सिर्फ मीटर में नापी जा सकती है, या फिर उसका असली माप उस जिंदगी में है जिससे वो अपने दम पर सहारा देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।